everyone. So today we are in the second part of the Scientific Studio, and in that I am going to explain the ducts and the tools of Scientific Studio. बहुत ही important topic है. फर्स्ट ट्यूटोरियल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑथरिंग टूल्स एज वेल एज द टूल्स एंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द साइंटिफिक विंडो. कैनवास है, टाइमलाइन है, पैनल्स है. अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो सबसे पहले आप वो चेक कर लीजिए, जिससे वो आसानी होगी आपको ये पार्ट समझने के लिए. ओके, एंड दिस पार्ट मेनली वी फोकस इन द डक्ट्स. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ड्राइंग. अगर आप कुछ भी ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करते हो तो उसको अरेंज करने के लिए आपको डक्ट्स की हेल्प लेनी ही पड़ेगी. एंड देन आई एक्सप्लेन द टूल्स दैट वी यूज टू मेक एन एनिमेशन. एनिमेशन बनाने के लिए जो टूल्स का यूज हम करेंगे हम उसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेलिंग करने वाला हूँ. बी विथ मी. प्रैक्टिकली मैं हर एक स्टेप आपको बताऊंगा. ओके, मगर अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रतीक सर ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करके रखिए. एंड डोंट फॉरगेट टू गिव अ सेल्फ टेस्ट. द लिंक ऑफ द सेल्फ टेस्ट इज गिवन इन द यूट्यूब डिस्क्रिप्शन पार्ट. आपको सेल्फ टेस्ट देनी है ये ट्यूटोरियल का नॉलेज को चेक करने के लिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल ऑफ द डक्ट्स एंड द टूल्स ऑफ साइंटिफिक स्टूडियो. So first of all we start with the canvas properties. In canvas also some properties are there, some settings are there that is very important to set. Practically भी मैं आपको बताऊंगा, but when you I have a latest version of the Scientific 1.1.2. Okay, so in that in Caret we get the canvas property that I show you in the demonstration, no problem. So when you open the properties of the canvas, then you get the name. In that you give a name of your file. Okay, and what is the extension of normal scientific file? That last tutorial only I explained. SIF and compressed file SIFZ. जो भी नाम दोगे आप यहाँ पे, ठीक है, उसका आपको यहाँ पे उसी नाम से फाइल सेव होगी. Then here we have a 3 tabs: image, time and other. In image we just decide the size of the image, then the height, width, the position of the image. Okay, everything we are able to set. Then in time we are just deciding the timing of the animation. That means कितनी speed रहेगी आपकी. By default 20 fps होता है. fps means frame per second. Okay, here the speed is measured in terms of frame per second, is a measurement unit. That also you take care. So 3 tabs you get in the canvas property. One is image, another one is the time, and the third one is the other. The image tab is used to set the image size. Time tab is used to start time and end time and frame per second. Okay, and now we just understand the usage of ducts. Practically भी आपको मैं हर एक duct के बारे में बताऊंगा. Okay, so what is duct exactly? So duct, okay, that we all know the duct. Okay, but here the meaning of the duct is different. It's a small dot and the circles that we get in the Scientific Studio. हमको यहाँ पे एक सर्कल मिलेगा, अलग अलग कलर के छोटे से डॉट करके एक सर्कल मिलेंगे, और उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. मैं आपको प्रैक्टिकली जब बताऊंगा तब आपको पता चलेगा कि हाँ यार एक छोटा सा सर्कल है मगर काम कितना बड़ा है. ओके, सो ए डक्ट इज a handle that is used to control some parameters of a layer. We can say is a one kind of handle that controls the parameter, or we can say the settings of a layer. Okay, सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दूं तो ग्रीन कलर का जो डक होता है, दैट डक इज कॉल्ड द पोजिशनिंग डक. पोजिशनिंग डक मीन्स व्हाट? इफ यू वांट टू चेंज द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट देन यू आर एबल टू मूव दैट ऑब्जेक्ट थ्रू ग्रीन डक. यानी कि आपको कोई भी ऑब्जेक्ट, आपने सर्कल ड्रॉ किया हो या रेक्टेंगल ड्रॉ किया हो, अगर आपको उसको मूव करना है तो मूव करने के लिए आपको ग्रीन डक से ही ड्रैग करना पड़ेगा. दैट्स व्हाई द ग्रीन डक इज कॉल्ड पोजिशनिंग डक. आप उसको मूव कर सकते हो ग्रीन डक से ही. ओके, सो नाउ ऐसे ही कुछ अलग अलग कलर के डक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने ग्रीन डक के बारे में आपको बताया, द पोजिशनिंग डक. ओके, देन ब्लू डक. ब्लू डक इज यूज्ड टू डिसाइड द रेडियस ऑफ द सर्कल दैट यू गेट ओनली इन द सर्कल, क्योंकि वहीं पे रेडियस होता है. बाकी से किसी अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो उसमें रेडियस नहीं आएगा. तो टू सेट द रेडियस ऑफ द सर्कल वी गेट वन ब्लू डक. वो छोटा से सर्कल से ब्लू कलर का जो होगा उससे हम उसको रेडियस सेट कर सकते हैं.
देन ऑरेंज डक इज फॉर वर्टिसेस, इज फॉर वर्टिसेस। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं बी लाइन टूल आपको दिखाऊंगा तब ऑरेंज डक का आपको मीनिंग बताऊंगा। वर्टिसेस सेट करना है आपको तो आपको ऑरेंज डक का यूज करना है। येलो डक इज यूज टू गिव ए कर्व। सपोज नॉर्मल एंगल है, वो एंगल की जगह पे आपको वहां पे कर्व रखना है। सो फॉर दैट यू गेट द येलो डक, वो येलो डक के ही मूवमेंट से आप उसको कर्व दे सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ओके, है स्मॉल डॉट स्मॉल सर्कल, बट द यूसेज ऑफ दैट स्मॉल सर्कल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाई द स्पेशल नेम इज गिवन डक। एंड द लास्ट वन द डार्क ब्लू डक, इट इज यूज टू फॉर एंगल, रोटेशन के लिए उसका यूज होता है। ओके, दैट डार्क ब्लू डक इज यूज फॉर द रोटेशन, उसका एंगल चेंज करने के लिए होता है। जनरली वी गेट इन द स्टार टूल, हमारे पास एक स्टार टूल भी है, उसके लिए यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें किस तरह से वो एंगल चेंज किया जाता है, यानी कि रोटेट करने के लिए। डार्क ब्लू, देखो यहाँ पे अलग अलग दो डक है, नॉर्मल ब्लू एंड द डार्क ब्लू। नॉर्मल ब्लू इज फॉर रेडियस एंड द डार्क ब्लू इज फॉर रोटेशन। ओके, ducks are displayed in the work area for all the selected layer. ओके, सो मैं आपको बताऊंगा। एंड इफ यू वांट टू कंस्ट्रेंट द मूवमेंट टू बी आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, देन होल्ड डाउन द शिफ्ट की व्हाइल यू आर ड्रैगिंग द डक। आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट चाहिए तो आपको शिफ्ट की प्रेस करके ही ड्रैग करना है डक को। तो थोड़ा सा आपको लाइन में, स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट आपको मिलेगी। और यहाँ पे पोजिशनिंग डक का सबसे ज्यादा यूज होगा, क्योंकि हम कोई भी एनिमेशन बनाएंगे तो मूवमेंट तो जरूर देंगे, और मूवमेंट देने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसको मूव करना पड़ता है। ठीक है, ड्रैग करके पोजीशन चेंज करनी पड़ती है, तो वो हमको मिलेगा डक के थ्रू। ठीक है, वो भी ग्रीन डक के थ्रू। नाउ वी स्टार्ट द यूसेज ऑफ द डिफरेंट टूल्स। फर्स्ट आई एक्सप्लेन द थियरी, पहले मैं आपको थियरी एक्सप्लेन कर देता हूँ। डोंट फॉरगेट टू गिव ए सेल्फ टेस्ट। सेल्फ टेस्ट तो देनी ही देनी है ये ट्यूटोरियल के रिलेटेड। एंड आफ्टर दैट व्हाट इज द रूल, you just like this tutorial and post a comment, okay, about the performance of this tutorial। कैसा आपको परफॉर्मेंस लगा ये ट्यूटोरियल का, उसके बारे में कमेंट भी आपको यूट्यूब में पोस्ट करनी ही करनी है। ओके, नाउ लेट्स वी स्टार्ट द टूल्स ऑफ द साइंटिफिक स्टूडियो। ओके, तो वेरी फर्स्ट वन इज द सर्कल टूल। वेरी सिंपल, आप सबको पता ही है क्योंकि मेरे से ज्यादा आपने पेन ब्रश में काम किया होगा शायद। ओके, सो फिर भी मैं एक यहाँ पे लिस्ट बना रहा हूँ, आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ कि कौन कौन से टूल अवेलेबल है। एंड आई जस्ट गिव यू द बेसिक आउटलाइन ऑफ ऑल द टूल्स एंड देन वी इमीडिएटली शिफ्ट टू द प्रैक्टिकल डेमो। मैं आपको तुरंत डेमो में ले जाऊंगा। तो सर्कल टूल इज यूज टू क्रिएट ए न्यू सर्कल लेयर, ओके, एंड रिप्रेजेंट द सर्कल। और उसके दो मेन पैरामीटर है, एक आपको पता ही है सेंटर पॉइंट एंड द सेकंड वन इज द रेडियस, यानी कि कहां से और कितने एरिया आपको कवर करना है, सेंटर पॉइंट एंड द रेडियस। दिस टू पैरामीटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द सर्कल टूल। ओके, और जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट ट्यूटोरियल में बताया था कि उसके ऑप्शंस होते हैं, हर टूल आप जो भी सिलेक्ट करते हो उसके ऑप्शंस होते हैं। उसमें काफी सारे सेटिंग्स मैंने आपको दिखाए थे लास्ट ट्यूटोरियल में, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, नहीं चेक किया है तो आप कर लो वो। ठीक है, देन आफ्टर वाज स्टार एंड पॉलीगॉन टूल। स्टार टूल इज यूज्ड टू ड्रॉ ए स्टार शेप एंड पॉलीगॉन मींस इज ए फ्री फॉर्म, आप कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हो पॉलीगॉन के लिए। ठीक है, द ओनली चेंज दैट यू कैन सी इन द व्हाइल एडिटिंग देम इन द स्टार एंड द पॉलीगॉन। तो वो भी मैं आपको हर एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करके दिखाऊंगा, उसके अंदर के उसके साथ के जो डक्स है उसका भी यूज मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ओके, देन द नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज कॉल्ड बी लाइन एंड इन द लेटेस्ट वर्जन इज कॉल्ड एसपी लाइन। पुराने वर्जन में उसको बी लाइन टूल नाम दिया गया था, अभी लेटेस्ट वर्जन में उस टूल का नाम हो गया एसपी लाइन। उसमें आपको ये टूल ऐसा है जिसमें आपको सिर्फ क्लिक करते जाना है, जहां जहां क्लिक करते जाएंगे वहां पे लाइन अपने आप बनती जाएगी। जब क्लिक, आपको सिर्फ माउस से क्लिक करना है, दूसरे पॉइंट पे जाओ, क्लिक करो, वहां पे फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक लाइन अपने आप ड्रॉ हो जाएगी। ओके, उसमें मैं आपको येलो पॉइंट, ऑरेंज पॉइंट, वो सब तक आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि कर्व भी हम देके दिखाएंगे। सो बी लाइन टूल इज यूज्ड टू मेक ऑब्जेक्ट्स विद एनी नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड कर्व। मैंने कहा ना कि येलो डक उसमें आएगा, हम उसमें कर्व दे सकते हैं। ठीक है, एंड क्लिक ऑन द बी लाइन टूल एंड स्टार्ट इंसर्टिंग द पॉइंट। आप इंसर्ट करते जाओ, पॉइंट ही ऐड करने, क्लिक करते से आपको पॉइंट ऐड हो जाएगा। और वो क्लोज तब होगा जब आप लास्ट पॉइंट में आओगे और वहां पे राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करके आपको बिल लूप बी लाइन करके ऑप्शन आएगा, वो लेना होगा, तब जाके आपका ड्राइंग खत्म होगा। अदरवाइज व्हाट हैपेंस, वो क्लिक करते 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 नए 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 पॉइंट्स बनाता ही जाएगा।
बनाता ही जाएगा, एंड ही नहीं होगा। एंड करने के लिए द फर्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ द बी लाइन ऑब्जेक्ट शुड बी सेम। जहां से आपने स्टार्ट किया था एंड में कहीं पर भी जाओ, आप घूम के आओ वापस, फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट शुड बी सेम। और वहां पे लास्ट पॉइंट में आके आपको राइट क्लिक करना होगा और फिर लूप लेनी होगी, तब जाके वो आपका एक पूरा ऑब्जेक्ट कंप्लीट होगा। ओके, प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। नाउ द नेक्स्ट टूल इज, okay, so in that we are going to learn the fill tool. The fill tool everybody knows and everybody is very interesting tool for everybody. Okay, सबसे पसंदीदार सबका जो है, छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों सबका, वो है fill tool to fill the color in the object. ओके, और यहाँ पे हम आउटलाइन को भी फिल कर सकते हैं और इनसाइड द शेप ऑल्सो वी आर एबल टू फिल, यानी कि आउटलाइन मतलब बॉर्डर को भी अलग कलर दे सकते हैं। वो भी मैंने फर्स्ट ट्यूटोरियल में बताया था आपको, फोरग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड कलर, ठीक है, वो फिल टूल से हम कर सकते हैं। देन आफ्टरवर्ड आई ड्रॉप, वेरी इंपॉर्टेंट, जो पेंट ब्रश में चलता आ रहा है। द आई ड्रॉप टूल अलाउस यू टू select colors from the eyedrop tool. Select the eyedrop tool and then click the work area to set the default foreground color in the eyedrop tool to be color you are currently pointed it. Okay, तो उसमें आपको क्या करना होगा, eyedrop टूल लेना है, फिर आपको जो कलर लेना है वहां पे जाके क्लिक करना है। तो आप जिस एरिया में जाके क्लिक करोगे वो जो कलर होगा वो ऑटोमेटिक एज ए बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट हो जाएगा। तो आपको वो एग्जैक्ट कलर पैलेट में जाके सिलेक्ट करने की या तो ढूंढने की जरूरत नहीं होगी, आप उसके हिसाब से ऑटोमेटिक वो कलर फिल हो जाएगा और सिलेक्ट हो जाएगा। देन आफ्टरवर्ड ट्रांसफॉर्म टूल इज यूज टू सिलेक्ट योर ऑब्जेक्ट। उसका मेन रोल है कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए, और सिलेक्ट करने के बाद आप उसको मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, उसको स्केल चेंज कर सकते हैं, ओके, थ्रू डक। ओके, then afterwards smooth move tool is just like a transform tool, but the difference is if you are going to select the wall contents, यानी कि आप सभी के सभी डक्स को सिलेक्ट कर रहे हो, और सब कुछ सिलेक्ट करने के लिए एक ही शॉर्टकट की हम सभी सॉफ्टवेयर में यूज करते हैं, वो है कंट्रोल ए, और ड्रैगिंग द रेक्टेंगल अराउंड द डक्स। ओके, नाउ व्हेन यू ड्रैग वन ऑफ द सिलेक्टेड डक, ओके, द अदर सिलेक्टेड डक्स विल आल्सो मूव अलोंग विथ इट, जो ट्रांसफॉर्म टूल में नहीं होता है। कंट्रोल ए किया, कोई एक डक को आप हिलाओगे तो उसके साथ कोरोस्पोंडिंग बाकी के सभी डक्स जो है वो अपने आप मूव होंगे उसके साथ ही। वही डिफरेंस है ट्रांसफॉर्म टूल और स्मूथ मूव टूल का, बाकी ऑलमोस्ट सेम है, दोनों का काम है सिलेक्शन के लिए। नाउ गोइंग अहेड, ओके, द टेक्स्ट टूल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज समटाइम यू वांट टू राइट अ टेक्स्ट, कोई भी कंटेंट्स लिखना हो थोड़ा अट्रैक्टिव एनिमेशन बनाने के लिए, तो हमारे पास आएगा टेक्स्ट टूल। ओके, allows you to enter a text by creating a text layer. Okay, यहाँ पे when you click on the text tool then you get one dialog box, एक बॉक्स आएगा जिसके अंदर आपको आपकी टेक्स्ट लिखनी है और ओके प्रेस करना है तो वो टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा। फिर उसके अंदर आप क्या क्या सेटिंग्स कर सकते हैं, हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर इन अ पैनल टू सेट ऑल दिस थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट द नेम ऑफ द लेयर, आप वो लेयर का नाम डिसाइड कर सकते हैं। ओके, सिलेक्ट द सिंगल और मल्टीलाइन एडिटर फॉर एंटरिंग द टेक्स्ट, आपको छोटा सा कंटेंट डालना है या ज्यादा कंटेंट डालना है वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं। सिलेक्ट द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल साइज ऑफ द टेक्स्ट, आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की साइज यानी कि टेक्स्ट बुक की साइज डिसाइड करनी हो तो वो भी आपको ऑप्शन मिलेगा। एंड सिलेक्ट द ओरिएंटेशन आपको पता है, क्रॉस में, एंगल में आपको अगर दिखाना है, थोड़ा सा क्रॉस दिखाना है आपको या स्ट्रेट दिखाना है, व्हाटएवर ओरिएंटेशन भी आप डिसाइड कर सकते हो। एंड लास्ट यू आर एबल टू डिसाइड द फॉन्ट, कि आपको कौन सी हैंड राइटिंग से, कौन से फॉन्ट से आपको आपकी टेक्स्ट शो करनी। तो इतने सारे ऑप्शंस जो है वो ऑलरेडी टेक्स्ट टूल में अवेलेबल है। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द स्केल टूल। स्केल टूल इज यूज्ड टू डिसाइड द स्केल, कोई भी ऑब्जेक्ट का स्केल डिसाइड करने के लिए हमको स्केल टूल की जरूरत पड़ेगी। आप वैसे नॉर्मल भी आप उसको सेट कर सकते हैं विदाउट स्केल टूल ऑल्सो। So just like this smooth move here also, when we select the multiple ducts and drag any one selected duct, then the other selected ducts will also scale relative to the center of the selected tool. एक ऑब्जेक्ट को आप डक को हिलाओगे तो उसके रिलेटिव सेंटर को ध्यान में रख के बाकी के सभी डक्स अपने आप अरेंज हो जाएंगे, यानी कि स्केल प्रॉपर करके देगा आपको। यही बेनिफिट है इफ यू आर चेंजिंग द स्केल ऑफ योर ऑब्जेक्ट थ्रू स्केल टूल और नॉर्मली। देन आफ्टरवर्ड rotate tool that I already explained to rotate your object. Okay,
and the last one is the zoom tool, is used to get a closer and the far view of any object. zoom in zoom out कर सकते हैं हम. तो कुछ टूल ऐसे हैं जिसको मुझे आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शायद आप मुझे ज्यादा सिखा सकते हैं क्योंकि आप ज्यादा यूज करते हो मेरे से. ठीक है. बट देन ऑल्सो आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरी टूल सेपरेटली. हर एक टूल की थियरी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है. नाउ इट्स टाइम फॉर द प्रैक्टिकल. बट डोंट फॉरगेट टू गिव अ सेल्फ टेस्ट. लाइक करना मत भूलना है वीडियो को, और कमेंट तो पोस्ट करनी ही करनी है. और डोंट मिस एनी ट्यूटोरियल. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है क्योंकि इसके बाद हम एनिमेशन शुरू करने वाले हैं, और एनिमेशन स्टार्ट करने के लिए ये सब बेसिक आपको पता होना चाहिए. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द डेमो ऑफ दिस. ओके, नाउ दिस इज द साइंटिफिक स्टूडियो. ओके, तो वन बाय वन हम पहले तो देखते हैं कैनवास की प्रॉपर्टी जो मैंने आपको दिखाई थी. ये आपका कैरेट है. ये जो ट्राइंगल थोड़ा सा आपको दिख रहा है वो आपका कैरेट है. वो कैरेट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, उसमें आपको एडिट में जाना है. आई नो इन योर इन योर बुक और इन योर रेफरेंस बुक ओल्डर वर्जन साइंटिफिक स्टूडियो में जैसे उसमें फाइल में से कैनवास प्रॉपर्टी थी, यहाँ पे आपको मिल रहा है न्यू वर्जन में. कैरेट क्लिक करोगे तो कैनवास नाम का अलग मेनू है और उसमें प्रॉपर्टी में जाना है आपको. आप देख सकते हो कि सेम डायलॉग बॉक्स खुला यहाँ पे. इन ए नेम यू जस्ट गिव ए नेम ऑफ योर फाइल. यहाँ पे आप इमेज की साइज वगैरह सेट कर सकते हो. नाउ आई एम मूविंग टू द टाइम टैब. उसमें मैंने आपको जैसे कि कहा था कि बाय डिफॉल्ट फ्रेम पर सेकंड इज द 24. आपको स्टार्टिंग टाइम कहां से शुरू करना है और मैक्सिमम आपके एंड टाइम यानी कि आपके एनिमेशन का टाइम मैक्सिमम कितना रखना है, दैट आल्सो यू आर एबल टू डिसाइड हियर. बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग टाइम इज 0 एंड द एंडिंग टाइम इज 120. फ्रेम की बात यहाँ पे चल रही है. ओके, 120 फ्रेम. 120 फ्रेम तक यहाँ पे आपका एनिमेशन चलता रहेगा. पुराने वर्जन में सेकंड पे काम चल रहा था और एक सेकंड में 12 फ्रेम्स हुआ करती थी. यहाँ पे अभी सब कुछ फ्रेम पे आ गया है. नए वर्जन की मैं बात कर रहा हूँ. तो इस तरह से आप जो है वो प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो कैनवास की. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. सर्कल टूल को मैंने लास्ट टाइम ही एक्सप्लेन कर दिया था. नाउ आई डायरेक्टली मूव इट टू द स्टार टूल. तो स्टार टूल पे क्लिक करो and now you just drag it here, and now you see here the star is ready for you. Okay, आप now I take the transform tool. transform tool कहाँ पे है? This arrow is called your transform tool. देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे डक मिल गए. Here you see the green duck as well as the blue duck and the dark blue duck. ग्रीन डक का काम मैंने आपको कहा था पोजिशनिंग डक मूव करने के लिए. देखो मुझे ऐसे ही मैं मूव नहीं कर पाऊंगा है. ग्रीन डक से ही मूव करना है. यू जस्ट कीप योर माउस ऑन द ग्रीन डक, क्लिक ऑन इट एंड ड्रैग इट, देन वी आर एबल टू मूव इट. फिर मैंने आपको नॉर्मल ब्लू डक का कहा था कि रेडियस ऑफ द सर्कल. तो यहाँ पे सर्कल तो थोड़ा सा अंदर से है ही. अब देखो मैं उसको क्लिक करके थोड़ा सा आपको चेंज कर रहा हूँ. रेडियस चेंज हुआ. हाउ मच एरिया इट कवर इज कॉल्ड रेडियस. ओके, और ये जो ग्रीन डक है मैं उसका थोड़ा सा रोटेट कर रहा हूँ. अंडरस्टैंड? ग्रीन डक इज फॉर रोटेशन. वेरी सिंपल. तो यहाँ पे 3 डक का काम तो मैंने आपको बता दिया. ठीक है. ओके, मैं आपको अभी रेक्टेंगल भी दिखा देता हूँ. जैसे ही कोई भी टूल आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसके ऑप्शंस बहुत सारे आते हैं. ठीक है. ये है बाय डिफॉल्ट आपको क्रिएट ए रेक्टेंगल लेयर बनता है जिसमें आउटलाइन और अंदर का कलर दोनों मिलेंगे आपको. अगर आपको आउटलाइन नहीं चाहिए तो रीजन लेयर सिलेक्ट करो. अगर आपको रीजन अंदर का कलर नहीं चाहिए, सिर्फ आउटलाइन चाहिए तो आउटलाइन सिलेक्ट करो. तो आपने जो सिलेक्ट किया है उसके हिसाब से ही आपको मिलेगा, वो ध्यान रखना. फिर बाद में आप कभी कभी यहाँ पे सिलेक्ट करते हो फिर बोलते हो सर मैंने ड्रॉ किया नहीं आ रहा है. जब प्रैक्टिकल रियली होता है तब मैं जब स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल चेक करता हूँ तो हर एक बैच में 2-3 स्टूडेंट का तो ये प्रॉब्लम आता है, सर मैंने ड्रॉ किया मगर दिख नहीं रहा है. या तो उसने ओपेसिटी यहाँ पे 1 की जगह पे 0 कर दी होती है, या तो यहाँ पे उसने सिर्फ आउटलाइन सिलेक्ट किया होता है और फिर बोलता है कि आ नहीं रहा है. तो डेफिनेटली नहीं आएगा. आपको ध्यान से काम करो क्योंकि फैसिलिटी सब है मगर उसको ध्यान से यूज करनी होती है वरना प्रॉब्लम हो जाएगा. यानी कि जो हम चाहते हैं उसका ऐसा रिजल्ट नहीं मिलेगा. ठीक है. तो यहाँ पे जो है वो मैं सपोज मान लो कि सिर्फ आउटलाइन लेयर ले रहा हूँ. फर्स्ट यू चूज द लेयर एंड देन यू ड्रॉ. ये एक बात याद रखना है आपको. सबसे पहले ऑप्शन चूज कर लो. ठीक है. मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल लेयर को बंद कर दिया और आउटलाइन लेयर को सिलेक्ट कर लिया और अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. तो आप देखोगे कि यहाँ पे मुझे रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ मिल रहा है. अभी आप देखोगे कि ये तो बहुत कम साइज का है तो मैं उसकी साइज थोड़ी बढ़ा देता हूँ. ठीक है. 8 पॉइंट्स की मैं साइज कर रहा हूँ ब्रश की साइज, और अभी मैं वापस ड्रॉ कर रहा हूँ एक रेक्टेंगल.
ठीक है, तो ये हो गया होगा उसका ड्रॉ कलर। या तो हम कलर चेंज करने की कोशिश करते हैं इसको, तो थोड़ा सा डार्क कलर ले लेते हैं, तो आपको आइडिया आ जाएगा ड्रॉ हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी आप देख सकते हैं। ओके, मगर सिर्फ आउटलाइन है, क्यों? अभी मैं ले रहा हूँ आउटलाइन मतलब रेक्टेंगल लेयर, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो दोनों आएगा। एक बात याद रखो कि जितनी बार आप ड्रॉ करें उतने लेयर यहाँ पे बन रहे हैं, आप देख सकते हो। और हर एक लेयर का ये टिक मार्क निकाल दोगे तो वो लेयर टेम्पररी चला जाएगा है आपके एनिमेशन में। मगर आपको ऑब्जेक्ट को सेट करने में वो बीच में आ रहा है, तो टेम्पररी टिक मार्क करके उसको हाइड कर दो। सेट योर अदर ऑब्जेक्ट एंड अगेन यू टिक। आपका एनिमेशन में वो है, यहाँ से टिक मार्क निकालने से वो चला नहीं जा रहा है। ठीक है, क्लियर? तो वो बहुत ही ध्यान रखना है आपको, हर एक चीज का यहाँ पे लेयर बनता है। लेयर को डिलीट कैसे करते हैं? यू जस्ट राइट क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर लेयर एंड यू जस्ट टेक डिलीट लेयर। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डिलीट लेयर, तो वो लेयर डिलीट हो जाएगा। ठीक है, मैं और एक लेयर डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। राइट क्लिक, डिलीट लेयर, हो गया डिलीट। आपको लेयर ही डिलीट करना है, और यही एक बेनिफिट यहाँ पे साइंटिफिक स्टूडियो में मिलेगा कि जितने ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ करोगे उसके हिसाब से वहां पे उसके लेयर अलग बनते हैं, यानी कि सभी ऑब्जेक्ट को आप अलग अलग तरीके से हैंडल कर सकते हैं। एनिमेशन में वो सब कुछ साथ में ही दिखने वाला है। जब हम एनिमेशन नेक्स्ट ट्यूटोरियल से में जो स्टार्ट करेंगे तब आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली क्या है। ओके, नाउ वी टेक द पॉलीगॉन टूल। वो तो आपको पता है कि पॉलीगॉन टूल में तो आपको कहीं से भी आप क्लिक करते जाओ, वो भी एक बी लाइन जैसा ही टूल है। ठीक है, राइट क्लिक करो, फर्स्ट और लास्ट मैच हो गया, यहाँ पे पॉलीगॉन शेप ड्रॉ हो गया। ठीक है, नाउ आई टेक एसपी लाइन टूल, जैसे कि बी लाइन टूल था। ठीक है, अल्टरनेटिव बी लाइन टूल, उसमें भी देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक 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 करने पर कुछ नहीं होगा, वो चल रहा है। यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट पे ऊपर राइट क्लिक करना है और लूप एसपी लाइन लेना है। अगर आपके पास ओल्डर वर्जन है तो लूप बी लाइन आएगा, वो खास ध्यान रखना है, तब जाके और आपका ऑब्जेक्ट रेडी होगा। और जैसे ही आप ट्रांसफॉर्म टूल लोगे उसके अंदर कलर भी फिल हो जाएगा। ओके, सो आई थिंक इज एवरीथिंग इज क्लियर। मगर फिर भी मैं एक काम करता हूँ, बाकी के लेयर्स को डिलीट कर देता हूँ, जिससे थोड़ा आपको क्लियर समझ में आया तो किस तरह से वर्क कर रहा है। मैंने सभी लेयर्स को ऑलमोस्ट डिलीट कर दिए, फिर भी अभी सिर्फ बी लाइन टूल आपको एसपी लाइन टूल जिसको हम कहते हैं वो वापस मैं बताऊं। देखो मैं स्टार बना रहा हूँ, क्लिक 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 क्लिक, और फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट मस्ट बी सेम, राइट क्लिक एंड इन दैट यू टेक लूप एसपी लाइन। तो जैसे ही मैं अभी ट्रांसफॉर्म टूल लूंगा तो वहां पे तुरंत कलर फिल हो जाएगा। अगर आपको सिर्फ आउटलाइन चाहिए तो मैं ये लेयर डिलीट कर देता हूँ, दोनों के दोनों। और जैसे ही आप टूल सिलेक्ट करते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रीजन लेयर को बंद करके आउटलाइन लेयर सिलेक्ट करो, देन यू गेट ओनली द पाथ। अगेन आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ द सेम, then you get only outline because they remove the region layer. Transform tool, now you see you get only the outline. So this is the benefit of the SP line। इससे SP line tool की मदद से आगे हम बहुत ही अच्छा एनिमेशन बनाएंगे, तो थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना इसकी जरूरी है। और अगर कोई भी प्रैक्टिस करता है तो आपको पता है कि प्रैक्टिकल वर्क कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम ग्रुप। ओके, यू जस्ट अरेंज डेस्कटॉप और लैपटॉप, उसके अंदर scientific.org में आपको वो सॉफ्टवेयर फ्री में मिलेगा, तो आप इंस्टॉल करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिए टेलीग्राम ग्रुप पे, तो मैं चेक कर लूंगा कि आप किस तरह से वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेयर बन गए हैं। ओके, मैं आपको डक सिखाने वाला था। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑरेंज डक, एंड दैट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन द ऑरेंज डक। द यूसेज ऑफ ऑरेंज डक इज द वर्टिसिस। तो यहाँ पे वर्टिसिस दिखा रहा है सभी। अभी उसी ऑरेंज डक के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो येलो हो गया, देखो है। ध्यान से ऑरेंज डक को ड्रैग करोगे तो वर्टिसेस चेंज होंगे। पहले आप सिंपल उसके ऊपर क्लिक करो, येलो हो गया। येलो होने के बाद आप उसको मूव करो, देखो अभी वहां पे हो गया कर्व। क्या हो गया? कर्व हो गया। वापस मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। अभी यहाँ पे ऐसे देखो, मैं ऑरेंज डक पे ऐसे ही क्लिक कर रहा हूँ, डायरेक्ट ऐसे ही ऑरेंज डक को ड्रैग कर रहा हूँ। यहाँ पे हो गया येलो डक तुरंत, तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, याद ये रखना है कि क्लिक करने के बाद येलो हो जाना चाहिए। येलो होने के बाद ही आप उसको कर्व
कह सकते हैं। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे स्टार में पूरा कर दे दिया, अभी एंगल नहीं है। सो दिस इज द यूसेज ऑफ येलो डक हो गया, ऑरेंज डक भी मैंने आपको दिया, नॉर्मल ब्लू दिखा दिया, ग्रीन डक दिखा दिया और डार्क ब्लू भी दिखा दिया। सो नाउ यू हैव क्लियर आइडिया अबाउट ऑल द डक्स, और डक का क्या यूज है उसका रियल पता तो आपको जब हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल से एनिमेशन स्टार्ट करेंगे तब पता चलेगा। ओके, उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो ब्रश टूल है। ब्रश टूल तो एकदम सिंपल, यहाँ पे आपको ड्राइंग करने के लिए ब्रश टूल का यूज होता है। यू टेक द ऑप्शन फर्स्ट एंड देन यू स्टार्ट ड्राइंग। ओके, देन दिस इज द जूम टूल, यहाँ पे आप देख सकते हो जूम भी थोड़ा सा हम कर सकते हैं, थोड़ा सा जूम हो गया। ठीक है, ये है हमारे पास स्केच टूल, उसी तरह का है स्केच करने के लिए। यहाँ पर हमारे पास है आई ड्रॉप टूल, जो भी कलर आपको चूज करना है आप सिलेक्ट करो, पर्टिकुलर कलर के ऊपर एरिया में आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, वो कलर अपने आप बैकग्राउंड कलर बन जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसका चलो यहाँ पे आप देख सकते हो फोरग्राउंड कलर चेंज हो गया। ये है फिल कलर टूल। ठीक है, फिल कलर टूल लेने के बाद आपको पैलेट में जाके, यानी कि ये पैलेट है आपका, उस पे आप कलर देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है, और फिर आप फिल कलर से कलर फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये फिल कलर टूल का भी यूज होगा। ठीक है, और ये है आपका टेक्स्ट टूल। जैसे ही आप क्लिक करोगे डायलॉग बॉक्स खुलेगा, ऑप्शन में पहले आपको सेट करना है तो सेट कर लो नाम। ठीक है, यहाँ पे नीचे आपको सब कुछ मिलेगा, साइज, ओके, ओरिएंटेशन जैसे कि मैंने आपको कहा, फिर फॉन्ट कौन सा रखना है, सेरिफ और सेंस सेरिफ मैंने मल्टीमीडिया चैप्टर में सिखाया था, उसका भी ट्यूटोरियल मेरे चैनल में है, आप देख सकते हो। ठीक है, वो सब करने के बाद क्लिक करो यहाँ पे, तो डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ पे आपको आपकी टेक्स्ट लिखनी होगी और ओके करने पर वो टेक्स्ट आ जाएगी। अभी मैं कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा और भी दूसरे ड्रॉइंग्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो हियर आई एक्सप्लेन ऑल द टूल्स। ओके, यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अभी मैं पूरा क्लियर कर रहा हूँ। एक ग्रेडियंट टूल आपको मैं चलो बता देता हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग ग्रेडियंट टूल है। यहाँ पे आप ग्रेडियंट टूल ले लो। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया, मैं उसको क्लोज करके, ठीक है, वापस ओपन करने की कोशिश करता हूँ। ओके, बेटर वी टेक द ग्रेडियंट टूल इन द लास्ट section also I explain the gradient tool, but practically okay better we leave it. So I explain everything to you. Okay, इसको सभी की प्रैक्टिस करो, थियरिटिकल थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि नेक्स्ट ट्यूटोरियल से हम एनिमेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो उससे पहले ये सब आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू ड्रॉ एंड हाउ टू arrange all the objects properly. Don't forget to give a self test of this tutorial, is there in the YouTube description part. Okay, so give a self test and do the practical work properly. Thank you.